अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजी मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, हम इसको क्यों समझ रहे हैं? हम इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है मैथ्स बुक सेम टेक्स्ट बोर्ड क्लास 9 यूनिट 2 का जो हमारे पास 2.1 है एक्सरसाइज। उससे पहले हमें ये समझना लाजमी है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें आगे जाकर परेशानी होगी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहता है, क्या मालूम करवाना चाह रहा है? जब बहुत से साइंसदानों ने जब अर्थ का वेट निकाला, ठीक है, अर्थ का वेट हमारे पास होता है कुछ ये देखें 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये हमारे पास अर्थ का वेट होता है, ठीक है। हमारे पास अर्थ का वेट ये होता है। तो साइंसदानों ने बोला कि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हम अर्थ का वेट ये भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 यानी 6 एक्सपोनेंट 24। हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है, लेकिन हम इसको छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं। अब इसको समझने का एक तरीका है, इसके कुछ रूल्स हैं, बेसिक से रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको अपने पास लिख लें रूल्स को, ताकि आप जब भी साइंटिफिक नोटेशन करें वो रूल्स आपके पास लिखे हुए हों। आप 2 मिनट में रूल रिवाइज करके कर लें। सो हमारे पास रूल्स, मैं आपको रूल्स लिखवाता हूँ, ठीक है। ULES रूल्स। हमारे पास रूल नंबर 1 है डेसिमल जो है, डेसिमल जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल नियरर टू 1 और ग्रेटर देन 1। जो हमारे पास डेसिमल होता है, ठीक है, जो हमारे पास डेसिमल होता है, पॉइंट भी जिसको हम कहते हैं डेसिमल भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास या तो 1 के पास होना चाहिए या तो 1 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए। 1 से छोटा नंबर हमारे पास 0 है, मतलब 0 के पास नहीं होना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को जब इधर से उधर मूव करेंगे तो हमारे पास पॉइंट 1 या 1 से बड़े नंबर के पास होना चाहिए, 1 से छोटे नंबर के पास नहीं जाना चाहिए। तो रूल नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। रूल नंबर 2 है, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मतलब ग्रेटर वैल्यू होती है, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, जैसे कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इसको हम छोटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मॉलर। और रूल नंबर 3 है हमारे पास, अगर कोई हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है, इसको हम क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। रूल नंबर 2 क्या था? अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू है उससे हमने यहाँ छोटी वैल्यू बनानी है, अगर हमारे पास छोटी है तो उससे हमने बड़ी वैल्यू बनानी है। रूल नंबर 2 और 3 भी आपको समझ आ गया होगा। यही तो साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स हैं, इनको रिवाइज कर लो, याद कर लो, बेहतर है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 है कि डेसिमल जो है, डेसिमल मतलब पॉइंट, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड so power will be पॉजिटिव। हमारे पास पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। ये हमारे पास रूल नंबर 4 है। अगर डेसिमल हमारे पास शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। कैसे? अब देखें, ये हमारे पास रूल नंबर 1 क्या है? डेसिमल नियर टू 1 और ग्रेटर देन 0। डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए या 1 से बड़ी वैल्यू के पास डेसिमल आना चाहिए। अब सब जानते हैं कि डेसिमल अगर हमारे पास पूरी वैल्यू के अंदर नहीं है तो हमारे पास एंड में एक डेसिमल आ गया, ठीक है। रूल नंबर 2,
ग्रेटर वैल्यू होगी, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। ये इतनी बड़ी है तो हमने इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और अगर छोटी वैल्यू होगी तो बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास रूल नंबर 2 को हम फॉलो करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है तो अगर हम इस डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ लाएँ तो वैल्यू छोटी होगी। इसी तरह हमने 24 बार इस तरह कर करके, ठीक है, इस वैल्यू को डेसिमल को यहाँ तक लाना है। ये डेसिमल यहाँ आ गया, कहाँ ये इतनी बड़ी वैल्यू और कहाँ ये 6 बन गया, ठीक है, 6 बन गया। अब रूल नंबर 4 क्या है, डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यही है ना, टू लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया तो पावर विल बी पॉजिटिव। पावर हमारे पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ आगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, या इसको मल्टीप्लाई बाय 10 को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो क्या था रूल, डेसिमल अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ जाए तो पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये कैसे पॉजिटिव होगी ये भी समझ लें। ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में डेसिमल था, इसको हमने छोटा कर दिया, पूरा छोटा कर दिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 है। ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों नहीं है? प्लस इसलिए है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है, अगर हम राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पावर लेकर जाएँ तो हमारे पास प्लस में आएगी, 10 की पावर जो है प्लस में आएगी। अब इसी का ही एक और पॉजिटिव रूल है, ठीक है, वो है रूल नंबर 5। हमारे पास रूल नंबर 5 जो है बिल्कुल रूल नंबर 4 के ऑपोजिट है, उलट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, एक मिनट, राइट हैंड साइड, सो पावर विल बी नेगेटिव। अगर हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था ना, रूल नंबर 4 में हमारे पास राइट हैंड साइड पे डेसिमल था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट किया तो हमारे पास पावर क्या आ गई, प्लस में आ गई। अब यहाँ इसी का उलट है, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 0.0000246, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ये हमारे पास डेसिमल, इसको हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये देखो ये डेसिमल ने एक छलांग लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, ये हमारे पास 2 के साथ डेसिमल आ गया। अब बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 2 के पास डेसिमल क्यों आया, ये 4 के पास भी तो आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था। लेकिन हमने ग्रेटर वैल्यू को हमने छोटा करना है, हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, हमने इसको मज़ीद छोटा करके लिखना है। अगर ये 4 के पास आता तो अभी हमारे पास फ़िलहाल बन रहा है 2.46, ठीक है, अगर ये 4 के पास आता तो 24.6 होता, वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती। अब इसको हम कैसे लिखें, ठीक है, ये भूल जाओ, 0 बिल्कुल भूल जाओ। अब हमने ये लिखना है 2.46, जो कि यहाँ पर आ रहा था 2.46 हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई बाय 10 तो मस्ट है, मतलब एक्सपोनेंट तो लाजमी लिखना। अब हमने ये देखना है कि हमने छलांगे कितनी लगाई हैं। तो हमने 1 लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, फिर 4 लगाई, फिर 5 छलांगे लगाई। तो हमने 5 लिखा, लेकिन माइनस में। क्यों हमने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रूल नंबर 5 कहता है कि डेसिमल अगर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ तो पावर हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव, माइनस में आएगी पावर। तो हमने यहाँ पर भी सिंपल यही काम किया। सो हमारे पास आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट हो गया है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब था हमारे पास जो बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटा करें, और बहुत छोटी वैल्यू होती है उसको बड़ा करें, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई, समझ आई, आपको कुछ आप सीखें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।